चलें आज जरा इन नादीदा तालों के अंदर झांक कर देखते हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी को महफूज बनाते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई मैसेज भेजा जाता है या कोई पासवर्ड सेव होता है तो उसके पीछे असल में क्या जादू चल रहा होता है? आएं आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सारा खेल शुरू होता है इस एक बुनियादी सवाल से। सोचें कि इंटरनेट पर एक पोस्टकार्ड भेजा जा रहा है। जाहिर है इसे रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है। तो सवाल यह है कि इस खुले पोस्टकार्ड को एक महफूज ताला लगे हुए डब्बे में कैसे बदला जाए। अच्छा, तो जो सबसे पहला और सबसे सीधा साधा ख्याल जहन में आता है वो क्या है? यही कि एक खुफिया चाबी इस्तेमाल की जाए, एक ही चाबी जो मैसेज को लॉक भी करे और फिर उसे अनलॉक भी कर दे। इसे कहते हैं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इसको समझने के लिए अपने घर की चाबी का सोचें। एक ही चाबी है जो दरवाजा बंद भी करती है और वही चाबी उसे खोलती भी है। बहुत सादा और कारामद लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी कमजोरी छुपी हुई है। और वो कमजोरी ये है, सोचें मैसेज को लॉक तो कर दिया, लेकिन अब जिसे मैसेज भेजा है उसे वो चाबी भी तो भेजनी पड़ेगी ताकि वो उसे खोल सके। अब अगर रास्ते में किसी ने वो चाबी पकड़ ली तो बस सारा राज खुल गया। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक लिफाफे में खत भेजें और अगले ही लिफाफे में उसकी चाबी भेज दें। तो अब असल मसला ये बन गया कि चाबी को ही महफूज तरीके से कैसे भेजा जाए। ये वो सवाल था जिसने क्रिप्टोग्राफर्स को सालों तक उलझाए रखा और फिर उसी ने एक बहुत ही जबरदस्त हल का दरवाजा खोला। इस हल को टेक्निकल जबान में तो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कहते हैं, लेकिन इसे समझने का सबसे आसान तरीका पब्लिक पैडलॉक या अवामी ताले का कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसका हल एक बहुत ही सादा लेकिन शानदार आइडिया में छुपा है। वो आइडिया है एक खुला हुआ ताला। यही वो कॉन्सेप्ट है जो आज की मॉडर्न एन्क्रिप्शन की बुनियाद बना। चलें देखते हैं कि ये काम करता कैसे। तसव्वुर करें कि एक ताला बनाया जाता है और उसकी सिर्फ एक ही मुनफरद चाबी है। अब वो चाबी तो अपने पास बिल्कुल खुफिया रखी जाती है, लेकिन उस ताले की खुली हुई कॉपियां सब में बांट दी जाती हैं। अब कोई भी उस ताले को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक काम के लिए, चीज़ों को लॉक करने के लिए। तो अब होता यह है कि अगर किसी ने मुझे कोई खुफिया पैगाम भेजना है तो वो उसे एक डब्बे में डालेगा और मेरा दिया हुआ आवामी ताला उठाकर उसे क्लिक करके बंद कर देगा। बस अब वो पैगाम मुकम्मल तौर पर एन्क्रिप्टेड और महफूज है। और यही तो असल कमाल है। जिस पब्लिक ताले से डब्बे को बंद किया गया था वही ताला उसे वापस नहीं खोल सकता। बिल्कुल एक वन वे गली की तरह। आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। ताला सिर्फ बंद हो सकता है, खुल नहीं सकता। इस ताले के खोलने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ इस एक प्राइवेट चाबी में है जो मेरे पास महफूज है। और चूंकि वो चाबी मैंने कभी किसी को दी ही नहीं, इसलिए वो पैगाम सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूं। तो बस मसला हल हो गया। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए डेटा को महफूज करना तो हमने समझ लिया, लेकिन इस डेटा का क्या जो कहीं एक जगह स्टोर किया गया है, जैसे कि वेबसाइट्स पर हमारे पासवर्ड्स। यहाँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ टूल काम आता है। देखें, इनक्रिप्शन एक टू वे प्रोसेस है। मतलब आप डेटा को लॉक करते हैं और बाद में से अनलॉक भी कर सकते हैं। लेकिन हैशिंग एक वन वे प्रोसेस है। यहाँ मकसद डेटा को छुपाना नहीं बल्कि उसकी तस्दीक यानी वेरीफाई करना है। और सबसे अहम बात, ये नाकाबिले वापसी है। इसे ऐसे समझें कि जब किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं तो वो आपका पासवर्ड जैसे पासवर्ड 123 वैसे का वैसा सेव नहीं करते। नहीं, वो इसे हैश करते हैं, यानी एक बेतरतीब से कोड में बदल देते हैं। फिर जब दोबारा लॉगिन करते हैं तो आप जो पासवर्ड डालते हैं, सिस्टम उसे दोबारा हैश करता है और चेक करता है कि क्या ये नया हैश पहले से सेव किए हुए हैश से मैच करता है। यानी वो आपका असल पासवर्ड कभी देखते ही नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। आजकल के कंप्यूटर्स तो बहुत ही तेज हैं। एक हैकर एक सेकंड के अंदर अरबों पासवर्ड्स के हैश बनाकर आपके डेटाबेस वाले हैश से मैच करने की कोशिश कर सकता है। तो फिर हम उन्हें रोकते कैसे हैं? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है और शायद थोड़ा अजीब भी लगे। हम जानबूझकर इस प्रोसेस को सुस्त कर देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सिक्योरिटी की दुनिया में कभी-कभी सुस्त होना ही बेहतर होता है। इस चीज को कहते हैं कास्ट फैक्टर। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप हैशिंग के प्रोसेस में जानबूझकर एक रुकावट डाल दें। ये कंप्यूटर को कहता है कि रुको, एक हैश बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखें, एक आम सारिफ के लिए लॉगिन करते वक्त चंद मिली सेकेंड्स का इजाफा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। लेकिन एक हैकर का सोचें जो एक सेकंड में अरबों पासवर्ड्स ट्राई कर रहा है, उसके लिए हर कोशिश पर यह चंद मिली सेकेंड्स का इजाफा इस पूरे हमले को दिनों, महीनों बल्कि सालों पर फैला देता है और इसे तकरीबन नामुमकिन बना देता है।
एक स्टैंडर्ड तेज रफ्तार हैश को कैलकुलेट करने में तकरीबन 0 वक्त लगता है। ये इतनी तेजी से होता है कि पता भी नहीं चलता, और यही रफ्तार एक हैकर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन जैसे ही हम एक हाई कॉस्ट फैक्टर शामिल करते हैं, वही प्रोसेस अब 100 मिलीसेकंड ले रहा है। ये जमीन आसमान का फर्क है। एक कोशिश के लिए तो ये कुछ भी नहीं, लेकिन जब बात अरबों कोशिशों की हो तो ये एक ना तोड़ी जाने वाली दीवार बन जाती है। तो बात आकर इस एक सादा से उसूल पर खत्म होती है, जितना ज्यादा कॉस्ट फैक्टर उतने ज्यादा सीपीयू साइकिल्स, उतनी ही सुस्त कैलकुलेशन और उतनी ही बेहतर सिक्योरिटी। तो आज की गुफ्तगू का सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता क्या है? वो ये कि अच्छी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बहुत पेचीदा होना नहीं है, बल्कि कभी-कभी इसका मतलब जानबूझकर सुस्त होना भी होता है, ताकि हमला आवरों को पीछे छोड़ा जा सके। लेकिन आखिर में एक सवाल फिर भी रह जाता है, अगर हमारे सिक्योरिटी टूल्स इतने मजबूत हो रहे हैं, एन्क्रिप्शन और हैशिंग इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं, तो फिर हम आए दिन इतने बड़े-बड़े डेटा ब्रीचेस और हैक्स के बारे में क्यों सुनते रहते हैं? जरा इस पर सोचिएगा।